पति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयं पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थगमनम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारो पितुवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। से रावण का बल पौरुष इतना बढ़ा कि दिग्पालन के लोक सिधावा, सुने तहां दशानन पावा। और रावण स्वयं बोलता था कि मम भुज बल जानहि दिग्पाला, अजिन के हृदय आज हूँ साला, अजानहि दिग्गज उरे कठिनाई, जब जब भीरे वो जाजी बरियाई, तो तिने के दसन कराल न फूटे, उरे लागत मुँह लक इव टूटे। उनके हृदय में जब दर्प दिया, उसने धक्का दिया तो मूली की भांत टूट गए। और जानहि दिग्गज उरे कठिनाई, जब जब भीरे जादी बरियाई। दस्कंदर जो है प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, अपने समान बलवान योद्धा से लड़ने के लिए वो खोजता था लेकिन कोई मिलता नहीं था। एक समय की बात है कि उसकी संग्राम सेना जो थी विजय अभियान के लिए निकली हुई थी, और वहीं पास में ही विद्युज्जिह्वा उसके बहनोई जीजा का नगर था, उससे निकल करके विजय अभियान के लिए जा रही थी। लेकिन विद्युज्जिह्वा ने सुना कि रावण की सेना विजय के अभियान के लिए निकली है, तुरंत अपनी छोटी सी सेना लेकर के और तलवार लेकर के सामने आ गया। कहा पहले विद्युज्जिह्वा से युद्ध करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। उसने समझाया कि आप हमारे बहनोई हो, आप हट जाओ हमारे रास्ते से, हमारे अभियान को रोको नहीं। लेकिन विद्युज्जिह्वा कहाँ मानने वाला था, कहा नहीं पहले संग्राम करो। अंत में रावण के तलवार के द्वारा विद्युज्जिह्वा का वध हो जाता है, जो शूर्पणखा का पति है। और उसके बाद जब पति विहीन हो गई तो शूर्पणखा जो है सम्राट दस्कंधर के ही माने घर बार में आंगन में विचरण करने लगी। ऐसे समय में ही भगवान श्री राम का वनवास होता है और पंचवटी निवास होता है। तो ऐसे घूमते घामते जहाँ पर कि खर दूषण इत्यादि के बड़े बड़े दरबार लगे हुए हैं, उन दरबारों में कुशल क्षेम पूछती है। और ऐसे देखते देखते उस पंचवटी की कुटिया में आई जहाँ पर कि श्री राम लक्ष्मण और सीता विराजमान है। उसने तुरंत एक बड़ी विश्वमोहिनी सुंदरी का रूप बनाया और आई आश्रम में। कहा कि ताते अब लगी रहे मुँह कुमारी, मन मांगा कछु तुम ही निहारी, कि मौसम पुरुष मौसम
तो सन पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचेहु विचारी। अताते अब लगी रहे मुकुमारी, मन मांगा कछु तुम ही निहारी। आज सुयोग सुंदर है, तुम जैसे सुंदर स्वरूप वाला पुरुष मैंने देखा नहीं, तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरा पानी ग्रहण करो। राम ने कहा कि राघव के साथ एक नारी है विराजमान, राघव के साथ एक नारी है विराजमान, तर्क हो सकेगा कैसे सुंदरी सयानी का। हे स्वर्णपखे, मेरे साथ तो मेरी देवी सीता है। भगवान ने थोड़ा सा यहाँ पर उसका मजाक भी लिया और कहा क्या कि अहि कुमार मोर लघु भ्राता, यदि आपकी इच्छा है तो छोटे भाई से पानी ग्रहण कर लो। कहा ठीक है। गई उनके पास, कहा कि उन्होंने तो ना कह दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप भी तो वैसे ही सुंदर हैं जैसे श्री राम जी हैं, मेरी इच्छा है कि आपका और मेरा विवाह हो जाए। लक्ष्मण ने क्या कहा कि सुनो सुंदरी मैं उन्हें करे दासा, पराय धीन नहीं तोरे सुपासा। मैं तो पराधीन उनका दास हूँ और दास कभी सुखी नहीं रहता है, इसलिए तुम प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अजो कछु करही मुँह नहीं सब छाजा। उनको शोभा देता है लेकिन एक दास को शोभा नहीं देता। भगवान के पास आई और फिर भगवान ने बोला कि हे देवी सुपर्णखा, मेरी राजधानी अयोध्या का संविधान ही कुछ उल्टा है। कहा कैसे? कहा बड़ी महारानी का सुपुत्र, कहा कि छोटी महारानी का सुपुत्र बनता है भूप, छोटी महारानी का सुपुत्र बनता है भूप, घर से निकाला जाता पुत्र बड़ी रानी का। ऐसा संविधान है अयोध्या राजधानी का। कहा कैसे? कहा मिथिलापुर की मिथिलेश लली, अति पावन प्रेम में पाली गई, बहने सब इनकी घर में विपदा इनके सिर डाली गई, बस भैरव दोष बड़े पद का, मही जानी रे दोष निकाली गई। तो मेरे साथ विवाह करोगी तो ऐसे जंगल जंगल बन बन भटकोगी। फिर सुपर्णखा ने कहा कि आप लोग बात बना रहे हैं और मुझको मूर्ख बना रहे हैं, समझे ना। ऐसा कह करके उन्होंने इस विषय को टाला। आगे की कथा में आपको बढ़ाता हूं और थोड़ा सा पटांतर करता हूं। उस सुपर्णखा का भाई और संसार का माना जाना सम्राट दशकंदर जो है, अपनी गदा को लेकर के लोकपाल, दिक्पाल और यहाँ तक कि कुबेर जो उसके बड़े भाई हैं, और लंकापुरी से मार के निकालने के बाद अलकापुरी में बसे। एक बार उनके पास भी गया और कुबेर, एक बार कुबेर पही धावा, अपुष्पक यान छीन लई आवा। एक ही गदा मारी मस्तक पर, मस्तक फटा और पुष्पक विमान लेके अयोध्या आ गया। वाह, वो पुष्पक विमान से चलेंगे और मैं ऐसे पैदल चलूंगा। वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों की है, जिसकी भुजाओं में ताकत है वो संसार का स्वामी होगा। राजा यदि प्रजा का सर्वस्व हरण करे तो कानून है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं बलों की बाढ़ में आज लंकेश्वर उस हिमालय के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर की गिरजा और भोलेनाथ विराजमान है। कहा इन भुजाओं की ताकत कहाँ समझाऊं, मैंने अनुमान करूं। बस कैलाश को उठाना शुरू कर दिया। तो गिरजा ने कहा, देख रहे हो रावण का
कहा हाँ देवी देख रहा हूं। अंगूठे से दबाया तो फिर क्या था, चपने के बाद माने त्राहिमाम हुई, पीड़ा बढ़ी, तो उस लंकेश्वर ने उस समय अपने उस सुंदर श्लोकों का वर्णन किया। क्या किया, उनका वर्णन शुरू कर दिया कि जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुम डुम डुमन्निना मड्वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह सभ्रम भ्रम निलिंप निर्जरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद से करे रति प्रतिक्षण मम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्जरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि सुधा मयूक कैलया विराजमान से कर महाकपाली संपद सिरो जटाल भस्तुन सहस लोचन प्रभेत्य शेष लेत शेखर प्रसूल धूल धूर्णी पिताग्राग्य पीठ भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट कै सिरई चिराये जायत चकोर बंधु शेखर। इस प्रकार से रावण ने 15 श्लोकों में भोलेनाथ की बड़ी प्रशंसा और उनका यशोगान किया। फिर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अंगूठे को हटा लिए। रावण जो था दर्द मुक्त हुआ। इस प्रकार से भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया कि लंकेश्वर, जब तक तुम्हारी भक्ति अचल है तब तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष और नीतियां भी हैं, तो ऐसे जो नीतिवान लोग हैं उन्हीं का राज्य रहेगा, जो अनीति करेगा और राज्य छिन जाएगा। तो रावण ने अनीति पर पैर रख दिया, पर स्त्री गमन चोरी इत्यादि के वातावरण में जो आ जाता है उसका सर्वस्व नाश होता है। कहा कैसे, रामचरितमानस में लिख दिए कि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु मल्ल देह विशाल शैल समान यति बल गर जही नानाय कारण बिरत बहुविधि एक एक न तर जही। हर दिन नरों की नागों की कन्याओं का अपहरण करना ये व्यवसाय बन चुका था लंकेश्वर का, इसीलिए लंका का सर्वस्व नाश हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।